जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके मैथ मस्ती 247 में स्वागत है। इस समय आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड की गणित, और यह गणित का चैप्टर समांतर श्रेणी चला है। समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5D है और 5D का यह 9वां सवाल है जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। और इसी चैनल पे प्रत्येक दिन शाम 6 बजे प्रतियोगिकी परीक्षा की तैयारी के लिए हम क्लास चलाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गणित अच्छी होके, गणित में निखार आए, मजबूत होके, तो हमारे YouTube चैनल पीके मैथ मस्ती 247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी क्लास पढ़ाएं, अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप जान जाए और क्लास कर सके। देखिए, इस समय सोशल मीडिया पे रील्स का प्रचलन है। देश का भविष्य शिक्षा से बनेगा, न कि नाचने गाने से। चलिए बिना देर किए हम सवाल लगाते हैं, देखते हैं सवाल है क्या। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। कोई समांतर श्रेणी है, उसका पहला पद दिया है, अंतिम पद दिया है, उसका योग दिया है, तो कह रहा है पदों की संख्या क्या है और सर्वांतर क्या है। बहुत आसान सवाल है। सवाल आसान है, लेकिन इस प्रकार का सवाल चैप्टर में यह हमारे सामने अभी आया है। अगर इस प्रकार का सवाल हम लगाए होते तो ये सवाल को हम छोड़ देते आपके लिए अभ्यास कार्य करने के लिए। लेकिन यह सवाल, इस प्रकार का सवाल हम नहीं लगाए थे, तो यह सवाल लेकर आ गए। और इस प्रकार का सवाल अगर एग्जाम में आए तो जो हम विधि बता रहे हैं उस विधि से आप आसानी से लगा सकते हैं। हम जानते हैं समांतर श्रेणी का सूत्र 2 होता है। पहला सूत्र होता है यस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 2a, ठीक है ना। टी, यह एक सूत्र होता है। दूसरा का सूत्र होता है एन पदों का अगर योग निकालना है तो एन बटे 2 और पहला पद प्लस अंतिम पद। यह पहला पद है और यह अंतिम पद है। ये दो सूत्र है। अब आपको तय करना है कि इन दोनों सूत्रों में से हमको किस सूत्र का प्रयोग करना है, क्योंकि हमको पहला पद दिया है और अंतिम पद दिया है। और पहले सूत्र को हमको प्रयोग करने के लिए पदों की संख्या चाहिए होती है, पदों का योग होता है, पहला पद और सर्वांतर होता है। यह पहले सूत्र के प्रयोग के लिए। लेकिन दूसरे के सूत्र का अगर हम प्रयोग करेंगे तो मात्र पहला पद और अंतिम पद, पदों की संख्या और पदों का योग, इन चारों में से कोई 3 हो तो एक हम निकाल सकते हैं। तो है क्या कि पहला पद दिया है, अंतिम पद दिया है और पदों का योग दिया है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे दूसरे के सूत्र का। तो आइए, समांतर श्रेणी के पदों का योग कितना है। समांतर श्रेणी के पदों का योग कितना है, 400। यानी यह हमको मिल गया। प्रथम पद, प्रथम पद 5 है, यानी यह हमको मिल गया। अंतिम पद 45 है, यह भी हमको मिल गया। और पदों की संख्या यानी यह हमको निकालना है, यह निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए सूत्र में रखें। प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, पदों का योग 400 बराबर n बटे 2। पदों की संख्या जो n है या पदों की संख्या है, और ए कितना है, 5 है,
अंतिम पद 45 है। अब इसको हल करते हैं। ये 400 बराबर n बटे 2, 5 प्लस 45 यह हो जाएगा 50, और इससे काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा क्या, इसका इसमें भाग दे देखिए, 400 बटे 25। तो जब इसको काटेंगे तो काटिए, कैसे काटेंगे, यह होगा आप 25 और 25 इकैया 25, बच गया 15, और यह 0 तो 16, यह काटेंगे तो आ जाएगा ये 16, ठीक है ना। 400 में 25 का भाग देंगे तो 16 आएगा। चलिए, अब ये तो हमको पदों की संख्या मिल गई है, पदों की संख्या। सर्वांतर निकालते। सर्वांतर यह होता क्या है कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। यह पदों की संख्या है, ठीक है ना। टी एन यह अंतिम एनवा पद है, ठीक, यह एनवा पद है और यह पदों की संख्या है, ये पहला पद है और सर्वांतर है। इसी सूत्र में हम रखकर निकालते हैं। पदों की संख्या 16 है और अंतिम पद 45 है, और प्रथम पद क्या है, 5 है। तो a बराबर 5 और अंतिम पद यानी कि टी एन हम रख ले, यहाँ यल रखे है ना, इसको हम टी एन भी यानी अंतिम पद भी रख सकते हैं या यल भी रख सकते हैं, यल, ठीक। यह 45 है, ठीक। और हमको सर्वांतर निकालना है, n बराबर 16 तो था ही, इसमें रख दीजिए यह टी एन, इसको लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा 45 और एक जगह पे 5 और n के जगह पे 16 माइनस 1, और यह डी हमको निकालना है, ठीक है ना, यानी हमको डी ही निकालना है सर्वांतर। तो ये 45 और ये 5 और ये क्या हो जाएगा 15 डी। अब देखिए यह प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 45 माइनस 5 और ये 15 डी। तो हो क्या जाएगा, चूंकि 15 डी बराबर 40, ठीक है ना। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 40 में आप भाग दे दीजिए 15 से, तो कितना, 5 8 40 और 5 त्याई 15, 8/3 आपका सर्वांतर हुआ और आपके पदों की संख्या 16 होगी। तो साथियों हमारा अगला सवाल क्या है, कितने पद लिए जाए ताकि समांतर श्रेणी 24, 21, 18 का योग 78 हो। समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र हम लिखे हैं पहले। n पदों का योग बराबर होता है n बटे 2, बड़ा कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d, जहाँ यह पदों की संख्या है n, a प्रथम पद है, d सर्वांतर है और यशन n पदों का योग है। जो यशन n हमको निकालना है, n निकालना है, यह जो n है इसका मान निकालना है। ये प्रथम पद ये दिया है और ये पदों के बीच में जो अंतर है वह यह हो जाएगा, और जो यशन है वह 78 हो जाएगा। तो चलिए प्रथम पद लिखते हैं समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, 24 है। सर्वांतर, सर्वांतर इसको ए से हम प्रदर्शित करते हैं। सर्वांतर जो बीच में अंतर अगले को पिछले को घटाने पे जो प्राप्त होता है वो सर्वांतर होता है। 24 से 21
यह 24 है 21, यानी कितना कम हो रहा है, -13। 21 से 18 -13, तो जो समांतर आपका हुआ वह हो जाएगा -13। इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। और पदों की संख्या हमको निकालना है, कितने पद है, माना पदों की संख्या, माना पदों की संख्या n है। समांतर श्रेणी के पदों की संख्या n है, तो क्या हो जाएगा, n पदों का योग कितना दिया है, यानी यस n बराबर दिया है 78। चलिए इस सूत्र में रख देते हैं और हम n का मान निकाल लेते हैं। तो करेंगे क्या, सूत्र में रखेंगे 78 बराबर n/2 कोष्टक में 2 गुणे कितना है, 1 की जगह पे 24, उसके बाद प्लस n-1 और समांतर कितना है -3। तो चलिए इसको हल करते हैं। यह आप एक काम कीजिए कि 2 का इधर तिरिय गुणा कर दीजिए, 78 गुणे 2, और यह n हो गया, और 24 दूनी 48, और इसका जब इसमें हम गुणा करेंगे तो यह प्लस है और ये माइनस है, तो -3n हो जाएगा, और यह माइनस है और यह माइनस है, तो +3 हो जाएगा। ठीक, यह 48 और 3 को हम जोड़ देंगे। पहले चलिए एक काम करते हैं, इसको अभी गुणा वापस इसी तरह गुणा का चिन्ह लगाते जाते हैं, लेकिन गुणा करते नहीं, हो सकता है कि इससे कट जाए तो हमको बाद में गुणा भाग करने में आसानी होगी। तो n, अब ये क्या करेंगे कि यह इससे जुड़ेगा तो 51 हो जाएगा, और ये 3n हो गया। कुछ कॉमन हो तो बाहर कर लीजिए, क्या कॉमन है, 3 कॉमन हो रहा है ना, तो बाहर कर लीजिए। 78 गुणे 2 और 3 बाहर जब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और यहाँ -n हो जाएगा। देखिए 3 से अगर इसको काटेंगे तो होगा क्या कि 3 इकाई 3 और 3 छक 18, 78 को काटेंगे हो जाएगा ना, नहीं सॉरी 3 दूनी 6, यहाँ 3 दूनी 6, और बचेगा है हासिल 1, और 3 छक 18, 26 आ जाएगा। ठीक है ना, अब चलिए बचा क्या, 26 का गुणा करते हैं तो ये 52 आता है, 26 का 2 में गुणा करेंगे 52 आएगा। इसका हम इसमें गुणा कर लेते हैं n का इसमें, तो ये 17n हो गया और -n² हो गया। अब कहा करिए कि इसको इधर लाइए, चलिए इधर लगाते हैं, इसको इधर लाएंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो n² माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 17n प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये तो प्लस रहेगा ही इधर, क्योंकि इधर को इसको हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। अब यह द्विघात समीकरण बन रहा है। द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो x का मान होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a, यही होता है। a की जगह पे हाँ 1 है, b की जगह पे -17 है, c की जगह पे 52 है, और जो यक्स की जगह पे n है, तो n बराबर हो क्या जाएगा, n बराबर होगा -b, तो ये माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, 17 प्लस माइनस b का वर्ग, यानी -17 का वर्ग, -4 a की जगह पे 1 है, और c की जगह पे 52 है, बटे 2a। अब किसी भी संख्या पे अगर माइनस हो वर्ग लग जाए तो प्लस हो जाता है, और 17 का गुणा कर लीजिए,
तो हो क्या जाएगा, 7 7 4 और 7 1 7 और 4 11 और ये 7 9 8 289 होता है 17 का वर्ग। तो n बराबर 17 प्लस माइनस 289 और ये क्या है, 52 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पाँचे 20 और ये 2, एक का इसमें गुणा करेंगे 2 होगा। अब एक काम कीजिए, इसमें से 208 घटा लीजिए, 1 8 यानी हो गया ये 17 प्लस माइनस यह बचा बीच में 81/2। तो ये बताइए 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। तो 17 प्लस माइनस 9/2, इसका मान एक 17 प्लस 9/2 और एक मान आएगा 17 माइनस 9/2। देखते हैं कौन पूर्णांक है। अब ये बताइए कि 17 और 9 कितना हो जाएगा, 26 ना। तो यह हो जाएगा 26/2 यानी 13 और इस 17 में से 9 जाए तो कितना बचा, 17 में से 9 जा तो 8/8/2 4, यह 4 हो गया। ये पदों की संख्या समांतर श्रेणी का 2 आएगी, ये एक तो 13 हो जाएगा और एक 4। 13 जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और 4 है, 4 पे भी 78 आएगा और 13 पे भी 78 आएगा। तो इसका 2 उत्तर होगा। चलिए